चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद अब बड़े बड़े राजनीतिक दलों को आंखें दिखाना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने अब कुछ ऐसा किया है कि भारत देश के तमाम बड़े राजनीतिक दल चिंता में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएगी। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कुछ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मेटिक्स के सोशल मीडिया पेज पर। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बनते ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जहां वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन गए। बहुजन समाज पार्टी, जो एक समय दलितों वंचितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, अब कहीं न कहीं मायावती की जगह पर चंद्रशेखर आजाद दलित समाज का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने उभरे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद से भय खा ही रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए पर भी चंद्रशेखर आजाद ने जमकर सेंध लगाई है। एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद की फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में उभरेंगे। एक समय ऐसा था जब चंद्रशेखर आजाद तमाम राजनीतिक दलों के पास गठबंधन के लिए जाते थे। एक समय ऐसा था कि जब अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव 2024 में संपन्न हुए, उस दौरान भी एक बार कयास ये लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद किसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी है जिससे पूरे भारत के तमाम राजनीतिक दल चिंता में आ जाएंगे। दरअसल नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के तेवर अब पूरे 7वें आसमान पर चढ़ चुके हैं और आने वाले चुनाव में, यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होने हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने पूरी सीटों पर अपनी राजनीतिक दल के चेहरों को उतारने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने पूरी तरीके से इसका मन बना लिया है, जबकि 2024 में उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर कहा था कि लोकसभा चुनाव में वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूरे देश की लोकसभा में उनकी राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अब उपचुनाव जब होने हैं, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की इस प्रकार की घोषणा से तमाम राजनीतिक दल बड़े सकते में आ गए हैं। दरअसल अभी इस मामले पर कोई भी बात साफ नहीं हो पाई है कि आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक था, इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ होगा। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की इस प्रकार की घोषणा कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कुछ ही समय बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों के बीच में यह चर्चा भी चल रही है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद पार्टी को पूरे भारत भर में कहीं ना कहीं विस्तार करा लेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लगातार वर्तमान समय की सत्ता पर सवालिया निशान तो उठाते ही रहते हैं और प्रत्येक बिंदु पर बातें मुखर होकर बोलते हैं। फूलपुर में भी उपचुनाव होने हैं। इस दौरान वह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे, उनमें जोश भरने गए थे और चंद्रशेखर आजाद ने फूलपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं से संगम के दौरान अपनी ये बातें सामने रखी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मेरठ में हुए कांड को लेकर भी तमाम सवालिया निशान उठाए। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर यह कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन्हें सांसद चुना गया है और एक बड़ा आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, जिसका भी उन्होंने विरोध किया। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद के ये तेवर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों के लिए वैसे तो मुसीबत का सबब बने हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की इस प्रकार की घोषणा कि आने वाले समय में वह सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, ये कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों को अखरेगा जरूर। देखने वाली बात ये होगी कि उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कितना सफल हो पाती है। अगर चंद्रशेखर आजाद की इस नए प्रयोग से कहीं ना कहीं सफलता मिलती है तो आने वाला 2027 का चुनाव और भी ज्यादा रोचक हो जाएगा। राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद की इस पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया तो 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का निश्चित तौर से अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद की इस घोषणा को आप किस तरीके से देखते हैं? आने वाले समय में जो कुछ चुनाव होने जा रहे हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद के जो भी बातें हैं, उनका कितना ज्यादा समर्थन जनता वोट के रूप में उन्हें करेगी, ये तो समय बताएगा। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद अब बड़े बड़े चेहरों को आंखें दिखाने से नहीं डर रहे हैं।